पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ का बिल मंजूर। JUI की मुजव्वज़ा तरमीम शामिल। अपोजिशन के मुतालबे पर शिक 35 हज़फ। बिल के हक में 160 और मुखालिफत में 79 वोट आए। बिल पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। PTI अरकान के बानी के हक में नारे। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि गैर मामूली कानून साजी हो रही है और ऐवान में अपोजिशन लीडर ही नहीं, मुल्क का मकबूल लीडर जेल में है, उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, ये अक़लियतों के हकूक़ का बिल है, इस पर सियासत ना करें। बिल से कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अक़लियतों के हकूक़ के लिए हमारे कायद ने जब परचम बनाया तो सफ़ेद हिस्सा अक़लियतों के लिए रखा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि अफसोस हम शुरू नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं और ख़त्म कैदी नंबर 804 की रिहाई पर होते हैं। ऐसे हसास मामले पर नारेबाजी इंतहाई अफसोसनाक है। मुश्तरका इजलास में नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर सिक्योरिटी साइंसेज पे भी बिल मंजूर। उसी तरह मुतनाज़ होगा जिस तरह के 18वीं तरमीम से पहले की तरामीम किसी न किसी हवाले से मुतनाज़ थी और आइन के मुत्तफ़िक़ा टाइटल के ऊपर ये एक ज़ख्म तस्वुर किया जाएगा, खराश तस्वुर किया जाएगा। एक तरफा तौर पर ऐसा क्यों किया गया? 27वीं तरमीम के ऊपर ये जो जमहूरियत का एक हक है, ये जो पार्लियामान की एक शाइस्तगी है, उसके तकाजे पूरे नहीं हो सके और यही वजह है कि आज कौम मुतमईन नहीं है। उसके बारे में उस हवाले से इत्मीनान मौजूद नहीं है, नहीं किसी को एतमाद में लेने की कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान की एक बार फिर 27वीं आईनी तरमीम पर तनकीद। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का खिताब में 27वीं तरमीम को आइन पर एक जख्म करार दे दिया। कहा 27वीं आईनी तरमीम पर किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। ये तरमीम उसी तरह मुतनाज़ होगी जैसे 18वीं तरमीम से पहले की तरमीम मुतनाज़ हुई। 27वीं तरमीम में बाज़ शख्सियात को ऐसी सहूलियात और मराआत दी गई जिन्हें कौम ने कबूल नहीं किया। ऐसी मराआत से तबकाती तकसीम का तासुर पैदा हुआ। When Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, PF upheld the legacy of fighting outnumbered, including multiple Rafale jets, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29, unmanned aerial system with multiple solid evidence and electronic signatures, leaving the enemy skies silent for remaining part of the conflict. In a remarkable show of unity, the people of Pakistan and its armed forces defeated the enemy with far greater numerical might. मार्गाए हक में कामयाबी। पाकिस्तान एयरफोर्स की बेहतरीन कारकर्दगी का मजहर। राफेल तैयारों की सलाहियत सिफर साबित हुई। दुनिया ने फजाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल कभी नहीं देखा। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में पाकिस्तान ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बरतरी साबित की, दुश्मन के दांत खट्टे किए। पाक फजाइया का हर जवान मुल्क और कौम के लिए हम वक्त तैयार है, मुल्क की सालमियत पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दो टोक पैगाम। कहा पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। अगर किसी ने अमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। दुश्मन को इससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन हम प्रोफेशनल फोर्स हैं। एक्शन कैलकुलेटेड और मौसर होता है। मार्का हक में पाकिस्तान एयरफोर्स की कामयाबी को बैनुल अक़वामी सतह पर न सिर्फ तस्लीम किया गया बल्कि उस पर स्टडी भी की जा रही है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत हमारे दुश्मन के लिए मुसलसल परेशानी का बाइस है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक में कायदाना किरदार अदा किया। दुश्मन पर हैबत तारी करने के लिए पाक फजाइया का एक और दस्ता तैयार। PAF रिसालपुर अकेडमी में ग्रेजुएशन की पुरवकार तकरीब। पास आउट होने वाले कैडेट्स का पेशा वराना महारत का मुजाहरा। मुल्क के दिफा से मुतालिक रवायती आज़म का इजहार। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पासिंग आउट परेड में पाक फजाइया के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट। JF-17, J-10C और F-16 लड़ाका तैयारों की घन गरज से फजा गूंज उठी। PF अकेडमी से मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए। बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक अफवाहें दम तोड़ गई। उस्मा खान की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात। अलीमा खान और नौरीन नियाजी को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। मीडिया टॉक में उस्मा खान ने बताया बानी PTI मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं
उन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स के नोटिफिकेशन ना होने पर इजहार तशवीश किया। सलमान अकरम राजा और हामिद खान जिसे कहेंगे पार्टी उसे सपोर्ट करेगी। अलीमा खान बहनों के हमरा अडियाला जेल के बाहर मौजूद रहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट एहतजाज के बाद पीटीआई अरकान पार्लियामेंट भी पहुंचे, जबकि बैरिस्टर गौहर, लतीफ खोसा, अली मोहम्मद खान और दीगर भी शामिल। वजीर आला KP सोहेल अफरीदी आज अडियाला जेल नहीं आए। कानून यही है कि जब आपके पास नॉमिनेशन आ जाए तो उन किसी नॉमिनेशन का नोटिफिकेशन उस अपोजिशन मेंबर का हक है जिसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग दस्तखत करें। वो हम कर चुके हैं और वो उसके हैं। बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक, लेकिन अफसोस कैद तन्हाई में रखा गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की GLN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा उस्मा खान के भाई से मुलाकात 1 हफ्ता पहले हो जाती तो इतनी परेशानी ना होती। बानी से मुलाकात करा दी जाती तो अवाम बाहर ना आती। जमहूरी मुल्कों में एहतजाज होता और पुलिस चेकिंग भी करती है, मगर कानून हाथों में लेने की इजाजत किसी को नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा बानी ने शाहिद खटक को पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुकर्रर किया है। रखते हैं कि KP के वजीर आला जो बार बार इस्लामाबाद या पिंडी आते हैं वो सरकारी वसाइल अपने सियासी कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो इस्लामाबाद या किसी और सूबे में आएंगे तो उसकी एक प्रॉपर तरीकाकार की इतला दी जाएगी। उस इतला के बगैर अगर किसी किस्म की सरकारी मशीनरी या पुलिस इस्तेमाल की गई तो कार्रवाई भी होगी और क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए जाएंगे। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए या अडियाला जाएं, दफा 144 की कार्रवाई बिला तफरीक की जाएगी। बार बार मुलाकात का कहा जाता है, वजीर आला का इस्तेहकाक नहीं कि उनकी मुलाकात कराई जाए। मुलाकात धमकियों और धोन से नहीं, जेल मैनुअल या फिर अदालती हुक्म पर होगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने हुकूमती फैसला सुना दिया। कहा एहतजाज में किसी किस्म की सरकारी मशीनरी या पुलिस इस्तेमाल की गई तो फौजदारी मुकदमात बनाए जाएंगे। हमदर्दी कार्ड खेला जाता है, बानी के बच्चों को मिलने नहीं दिया जाता। दस्तावेजात पूरी करके दें, बच्चों को 24 घंटों में वीजा देंगे। कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फायदा हो गया। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अडियाला जेल और इस्लामाबाद पर बुलवा ना करके मुस्बत कदम उठाया है। सेनेटर फैसल बाबरा कहते हैं बानी पीटीआई से सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं, बहनों का हक था, जो गैर सियासी हैं वो हक उनको मिला। मीरान शाह में हमारे बहादुर ऑफिसर को बेरहमी से शहीद किया गया। वजीर आला KP पर जिम्मेदारी आयद होती है, वो मीरान शाह में अपने शहीद ऑफिसर के अहले खाना को दाद रसी करे। मौलाना फजलुर रहमान का गवर्नर राज की खबरों से इज़हार लाइल्मी। पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर सहाफ़ियों ने गवर्नर राज से मुतल्लिक सवाल किया। सरबरा JUIFA ने जवाब दिया, जिन्होंने गवर्नर राज लगाना है उनसे सवाल पूछा जाए। उधर ANP ने भी गवर्नर राज की मुखालिफत कर दी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में सेनेटर एमल वली खान ने कहा गवर्नर राज मसाइल का हल नहीं, मामले से ANP को दूर रखा जाए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक में चेयरमैन PTI ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगेगा, सूबा आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। हमारा एक ही मुतालिबा है, एक दूसरे को बर्दाश्त करो और स्पेस दो। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, हुकूमत पीछे हट गई। टैक्स वसूली में इजाफा बेहतर कारोबार और मजबूत मईशत से मुमकिन है। टैक्स शोबे के इस्लाहात के वर्किंग ग्रुप से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत टैक्स देने वाले कारोबारी अफराद और कंपनीज को कदर की निगाह से देखती है। निजी शोबे के माहिरीन ने जावे तजावीज़ दी हैं, जिन्हें काबिल अमल बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी बना रही हैं। हुकूमत पहले दिन से बरामदात में इजाफे के लिए मुआशी तरक्की के इकदाम कर रही है। वज़ीर आज़म से तुर्किया के वज़ीर तवानाई की मुलाकात। शहबाज शरीफ का 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तुर्किया के साथ बिलखसूस तवानाई के शोबे में ताउन को मज़ीद वसअत देने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का यादा। तुर्क वजीर बराए तवानाई का GHQ रावलपिंडी का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। 2 तरफा ताउन बिलखुसूस तवानाई के शोबे में शराकतदारी बढ़ाने पर गौर। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए मौके तलाश करने पर भी तबादला ख्याल। दोनों जानिब से मुश्तरका अहदाफ
और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए शराकतदारी को फ़रोग़ देने का इरादा। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और तुर्की के गहरे बरादराना तारीखी ताल्लुकात को उजागर किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का तवानाई के शोबे में समेत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। इलाकाई अमन सलामती और पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कैंप ग्रीन पेट्रोल में हिस्सा लेने वाली टीम की भी मुलाकात। दुनिया के कठिन तरीन फौजी मुकाबले में कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद। दहशतगर्दी के खिलाफ फेडरल कॉन्स्टेबलरी हमेशा सफ़े अव्वल में रही है। मुमकिन बनाया गया कि एफसी के शहदा के खानदानों को बेहतरीन सहूलियात मिले। नया शहदा पैकेज सबूत है कि एफसी के शहदा का भरपूर एहतराम करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शब कदर कला में फेडरल कॉन्स्टेबलरी के पासिंग आउट परेड से खिताब। बोले, आपका हर अमल रियासत के वकार, कानून की बाददस्ती और अवाम के एतमाद की नुमाइंदगी करेगा। इस मौके पर एफसी के चाको चौबंद दस्ते ने मार्च पास्ट किया और सलामी पेश की। जवानों ने अमली तरबियत का मुजाहरा भी किया। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, मादनियात, तवानाई और सिक्योरिटी पर तफसीली गुफ्तगू। सोहेल अफरीदी ने कहा, अवामी मफाद सूबाई हुकूमत के फैसलों में मरकजी हैसियत रखता है। खैबर पख्तूनख्वा मिनरल्स एक्ट के तहत मकामी आबादी को सरमायाकारी में अव्वलीन तरजीह हासिल है। मकामी आबादी को फ़ायदा पहुँचाने वाली निजी सरमायाकारी को सहूलत देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KP सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। काउंसल जनरल थॉमस एक्रेट का कहना था, तजारती सिफारतकारी अमरीकी खारजा पॉलिसी का मरकजी सतून है। मादनियात और तवानाई की शराकतदारी इक़्तिसादी सिफारतकारी को मजबूत करेगी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस कामरान मुल्लखिल का नाम फाइनल। जस्टिस जफर अहमद राजपूत को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट लगाने का फैसला। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज तैनात करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। कमीशन ने रूल्स में तब्दीली के लिए कमेटी बनाई। एलामिया के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक कमेटी की सरबराही करेंगे। अटॉर्नी जनरल के अलावा फारूक एच नायक, बैरिस्टर अली जफर और एहसन धून भी कमेटी का हिस्सा होंगे। बलोचिस्तान ATC रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत। अदालत का गैर हाजिर 18 मुल्जिमान की गैर मनकुला जायदादें जब्त करने का हुक्म। उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजीब, शेख राशिद, जरताज गुल शामिल, अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, महर जावेद और दीगर की जायदादें जब्त होंगी। अदालत ने मुतल्लिका रेवेन्यू अफसरान को जायदाद जब्ती के अहकाम दिए। जामिनों को भी नोटिस जारी। मुल्जिमान को पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान के सरेंडर न करने पर जायदाद नीलाम की जाएगी। रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। गिरफ्तार या तहवील में लिए गए ज़ेर हिरासत अफराद के हुकूक का बिल सेनेट में मंजूर। गिरफ्तार शख्स को तहरीरी तौर पर गिरफ्तार, ज़ेर हिरासत होने या ज़ेर तफ्तीश होने की वजूहात बताई जाएंगी। गिरफ्तार शख्स को उसकी मर्जी या वकील फराहम किया जाएगा और तन्हाई में अपने वकील से बात करने की इजाज़त होगी। बिल में कहा गया कि गिरफ्तार शख्स को उसकी फैमिली, डॉक्टर्स और मजहबी रहनुमा से मुलाकात की इजाज़त होगी। अखबारात और घर से पके खाने की भी इजाज़त होगी। मुतल्लिका ऑफिसर को गिरफ्तार शख्स को उसके हुकूक से आगाह न करने पर 1 साल तक की कैद होगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कम उम्र तलबा की गिरफ्तारी नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत के बाद हुक्म जारी कर दिया। मरियम नवाज का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बच्चों को हथकड़ियां लगाने पर सख्त इजहार बरहमी। 16 साल के बच्चों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा का असूली फैसला। हेलमेट न पहनने पर पहली खिलाफ वर्जी की सूरत में वार्निंग चालान होगा। ट्रैफिक के लिए पहली मरतबा ड्रोन और बॉडी कैम का इस्तेमाल भी शुरू। मरियम नवाज ने कहा, कम उम्र तलबा या बच्चों से ज्यादा वालिदैन को ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। ट्रैफिक कवानीन आवाम की जान की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। आवाम को अपनी हिफाजत के लिए आदतों को बदलना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, इमिग्रेशन अमल का जायजा, काउंटर्स पर ट्रैवल हिस्ट्री, शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट से मुंसलिक करने के निज़ाम का मुशाहिदा। तेज़ रफ्तार सिस्टम पर डायरेक्टर FIA और टीम की कारकर्दगी को सराहा।
मुसाफिरों का इजहार इत्मीनान, कहा सिर्फ 2 मिनट में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल हुआ है। आपके दौरों से इमिग्रेशन प्रोसेस पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुकम्मल सफरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जा रहा है और ना ही रोका जाएगा। नामुकम्मल या बोगस दस्तावेजात के हामिल मुसाफिर को हरगिज़ सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वतन की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का पॉपुलेशन समिट से खिताब, कहते हैं बढ़ती आबादी मईशत और बुनियादी सहूलियात पर बोझ डाल रही है। ज़्यादा बच्चों की पैदाइश माँ और बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है। इससे तरक्की की रफ्तार सुस्त होती है। हर साल हमारी आबादी में न्यूजीलैंड की आबादी के बराबर इजाफा हो रहा है। इससे निमटने के लिए आगाही फैलाना ज़रूरी है। आबादी के चैलेंज से निमटने के लिए मुआशरे के हर तबके को अपना किरदार अदा करना है।